जय श्री गणेश, हरे कृष्णा। नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और इस समय त्योहारों का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो इसी लुत्फ में, इसी खुश खुशहाली में अभी आने वाले समय में करवा चौथ आ रहा है। मैं अलका सिंह आप सबको इस अंतर यात्रा की यात्रा पर लेकर चल रही हूँ, करवा चौथ की चर्चा पे। और आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि जो भी मेरी बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, जो मेरे भाई हैं, उनकी आयु लंबी हो। और वो जितनी जो औरतें इस व्रत को करें, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जो छोटे हैं, बच्चियां हैं, उनको आशीर्वाद। आप अच्छे से इस व्रत को करिए। और ये जो करवा चौथ का व्रत है, यूं तो देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन इस व्रत की बहुत मान्यता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में या कहीं पे भी पूरे देखा जाए, भारतवासी यदि कहीं भी हैं, किसी भी देश में हैं, तो भी हमारे यहाँ करवा चौथ का आज के दौर में बहुत ज़्यादा मान्यता है। लगता है 80% लोग करवा चौथ का व्रत लगभग लगभग करते हैं। और करवा चौथ का जो व्रत होता है, ये जो हमारी बहनें करती आ रही हैं सालों से, उनको तो पता है, लेकिन ख़ास तौर से ये आज की जो मेरी वीडियो है, ये नवविवाहितों के लिए है, जो उनका पहला ये करवा का व्रत है। तो आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको इसी वीडियो में वो सब कुछ समझ आ जाएगा कि करवा का चौथ का व्रत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या सामग्री इसमें चाहिए होती है, पूजन सामग्री क्या लेनी होती है और क्या नियम विधि करनी चाहिए। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। सबसे पहले इस बार जो करवा चौथ का व्रत है, सदा की तरह कार्तिक मास में ही है। इस बार 10 अक्टूबर को चौथ तिथि है, उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, जो चौथ की तिथि होती है, वो हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी की होती है। वो गणेश जी जो शिव के नंदन हैं, माँ गौरी के पुत्र हैं, उसी श्री गणेश जी की हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, हमारे यहाँ, हमारे धर्म में ये नियम है कि सर्वप्रथम पूजा श्री गणेश जी की ही होती है। और श्री गणेश जी के पूजा के बाद ही हम लोग गौरी गणेश की पूजा होती है, गौरी और गणेश जी की। और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी भी देवी देवता की पूजन करने में, लेकिन गौरी गणेश में भी सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है, इस दिन भी सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की ही पूजा करने की नियम है, विधि है। यदि आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो अति उत्तम, यदि नहीं है तो आप 2 गौरी गणेश बना लें, 2 सुपारी ले लें। एक थोड़ी लंबी सुपारी लें और एक थोड़ी गोल मटोल सी सुपारी लें। दोनों सुपारियों पे आप कलावा लपेट दें, लाल रंग का कलावा दोनों पे लपेट दें। जो थोड़ी गोल सुपारी है उसको गणेश जी को मानकर, और जो थोड़ी लंबी सुपारी है उसको माँ गौरी को मानकर एक कटोरी में चावल भर लें, उसमें उनको स्थापित कर दें। श्रद्धा भावना से उनको मान कर कि ये गणेश जी है, गौरी जी हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पंडित जी लोग भी पूजा कराते हैं। और अगर गौरी गणेश की मूर्ति है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप गौरी गणेश की पूजा करिए। तो इसमें एक तो ये क्लियर हो गया। साथ में जो सबसे पहली जो है, ये तो हमारे प्रथम पूज्य देव हो गए, लेकिन इसके बाद आपको करवा माता की पूजा करनी है। वही उन्हीं करवा माता को साक्षी मानकर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ये जो करवा माता की फ़ोटो है, ये आप ज़रूर बाज़ार से ले लें। अभी पूजन सामग्री मैं बताऊंगी तो उसमें मैं इस चीज़ को भी ऐड कर दूंगी। तो जब आप गौरी गणेश की पूजा कर लें तो आप करवा माता की पूजा करें। पूजन की विधि पे अभी आगे बाद में आते हैं, पहले इस व्रत के विषय में कुछ बातें कर लें। ये जो करवा चौथ का व्रत है, ये बिल्कुल निर्जल व्रत होता है। दिन भर कोई पानी का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। जो बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में लगभग लगभग 2, ढाई, 3 बजे के आसपास ही इनको उठना चाहिए। और उसी समय नहा धुलाकर इनको स्वच्छ कपड़े, बहुत सुंदर, जो भी आपका साफ सुथरा स्वच्छ कपड़े हो वो धारण करें। और उस समय थोड़ी सी सरगई खाकर ये व्रत करने की परंपरा है। जरूर थोड़ी सी सरगी खा लें।
सरगी में कुछ भी आप ले सकते हैं, फल फ्रूट दूध जो भी आप लेना चाहें, चाय वाय लेना चाहें ले सकते हैं, उसका नाम सरगी है। इस व्रत के एक दिन पहले जो बहनें व्रत करती हैं उनको अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। और जब आप सुबह सरगई खाकर और इस व्रत को पूरे दिन आप निर्जल रह के फिर उसके बाद करिए। उस सरगी के बाद आपको एक बूंद भी पानी का नहीं पीना होता है। दिन भर आप व्रत रखिए, मस्ती में रहिए, खूब अच्छे अच्छे चीज़ें तैयार करिए। जैसे करवा के दिन जो भी आपके यहाँ विधि है वैसा ज़रूर बनाइए। तमाम लोगों के यहाँ जैसा है, अपने अपने देश, अपने अपने प्रदेश और परंपरा के अनुसार, परिवार के अनुसार ही जो चीज़ें बनती हैं इसमें बनाए। बहुत लोगों के यहाँ तमाम व्यंजन बनते हैं, उसमें फरे भी बनते हैं, गुलगुले भी बनते हैं और पूड़ी भी बनती है। लेकिन बाकी वो सब चीज़ें जो आपके यहाँ जैसे बनती हो वो ज़रूर बने। और शाम जब हो तो फिर आप बहुत अच्छे से तैयार हों, बहुत अच्छे से बिल्कुल जो बहनें हो दुल्हन की तरह तैयार हों। यही मान कर उस दिन तैयार होइए कि आप उस दिन की दुल्हन हैं। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती, जो भी उम्र है बहुत अच्छे से तैयार हो। ख़ास तौर से जो हमारी जो नवविवाहिता हैं जो पहला करवा कर रही हैं वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हों। और उसके बाद अच्छा, कहीं कहीं ये भी नियम है, जैसे ख़ास तौर से जो पंजाबीज़ फैमिली हैं उनके यहाँ ये नियम है कि सास सरगी देती है बहू को। उस दिन सास कुछ गिफ्ट भी देती है बहू को। लेकिन बाकी और लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। सरगी खाने का एक विधि है कि सरगी आप ले लीजिए। शाम को आप बहुत बढ़िया से तैयार हों, सज धज कर आप पूरे साजो श्रृंगार करें और उसके बाद आप अपनी पूजा की तैयारी करें। प्रयास करें घर में जहाँ पे भी सबसे पहले तो एक दिन पहले ही आप पूजन की सामग्री खरीद लें बाज़ार से। उसमें करवा चौथ की एक पुस्तक ज़रूर ले लें जिसमें करवा चौथ की कथा लिखी होती है। वो कथा करना अति आवश्यक होता है पूजन के दिन। और साथ में आप करवा खरीद लें। आजकल जो संपन्न लोग हैं वो तो चांदी का भी करवा खरीद लेते हैं। जो कम बजट वाले हैं वो पीतल का भी करवा खरीदते हैं। और जो बिल्कुल ठीक है चल रहा है तो उनको मिट्टी का करवा ले लेने चाहिए बाज़ार से। एक चीज़ और यहाँ क्लियर मैं कर दूँ, जिन लोगों को ग्रुप में करवा चौथ का व्रत करना है या मंदिर जाकर करना है, वहाँ भी ग्रुप में ली जाता है, तो वहाँ के लिए आप एक करवा खरीदें। आप चाहे मेटल का खरीदें या मिट्टी का खरीदें, एक करवा खरीदें। लेकिन यदि आप घर में अपने अकेले अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो आपको 2 करवा खरीदना चाहिए, क्योंकि करवा बदलने की परंपरा है। तो इसलिए आप अकेले जब करेंगे तो एक करवा से आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको 2 करवा लेना ज़रूरी होता है। वो जब जिस धातु का आप लें या मिट्टी का ले 2। तो उस दिन जो करवा होता है उस पर थोड़ा सा आप हल्दी और थोड़ा सा जो आटा होता है उसको मिक्स करके और उस करवा पे ज़रूर लगा दें चारों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, उसको सूखने को रख दें। उसकी करवा के ऊपर 2 कटोरियाँ ले लें। अगर एक करवा कर रहे हैं तो 1 कटोरी ले लें, उस पर भी यही चीज़ लगा दें, सूख जाए। उसके अंदर फिर जब आप शाम को जब पूजा करें तो प्रयास करें कि आप जो हमारे यहाँ चौक जो पूर के पूजा किया जाता है, चौक ज़रूर पूरें। चौक पूरने के लिए आपको आटा हल्दी को मिक्स कर लीजिए और उसे एक कुछ नहीं, आप अगर चौक पूरना नहीं जानते हैं, बहुत आजकल की जो बच्चियां हैं उनको नहीं पता है, तो आप स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाकर और उसमें आप अपनी करवा को, जो करवा आप खरीद के लाए हो उसको रखो। करवा के अंदर जो आप उसको खाली ना रखें, उसमें भरना होता है। तो आप चूड़ा लैया ये सब ले लें, मीठा ले लें। जो आप एक दिन पहले जो बाज़ार करेंगे, जो पूजन सामग्री लेंगे, तो उसमें पूजन सामग्री में आपको करवा चौथ की बुक लेनी है, करवा लेनी है, साथ में मिठाई, फूल, फल, कोई भी आप फ्रूट ले लें, फूल माला और रोली, सिंदूर, अक्षत, ये सब ज़रूर आप रख लें। धूप बत्ती, और जिस समय आप पूजा करें आप एक घी का दिया जलाएं। दिया जलाकर आप पहले तो दोनों करवा को आप भर लें, उसमें आप जो लैया चना है ये सब डाल लें, लैया डाल लें, चूड़ा डाल लें, पूड़ी अगर आपने बनाई है, गुलगुले बनाए हैं, फरे बनाए हैं, वो सब भर दीजिए। नहीं बनाए हैं तो आप 5 पीस मीठा ही डाल दीजिए,
करवा कभी खाली नहीं रखा जाता, करवा सदैव भर कर ही रखा जाता है, ऐसी ही मान्यता है। भर के उसके ऊपर कटोरी रख दें और एक आप घी का दिया जलाएं। दिया भी उस दिन 2 जलानी चाहिए, एक तो आप मंदिर का दिया जलाएं और एक दिया आप करवा के लिए अलग से जलाएं, आरती के लिए वो दीपक आपका अलग होना चाहिए। और जब आप वहाँ पे बैठें तो आप सर्वप्रथम गणेश और माँ गौरी की पूजन करने के बाद माता साथ ही साथ माँ करवा की पूजा करें। अगर आपके पास करवा माता की फ़ोटो है तो उनकी पूजा करें, नहीं है तो कैलेंडर भी मिलते हैं, उसको आप चिपका दें कहीं पे सामने। और क्योंकि करवा माता की पूजा सिर्फ एक ही दिन होती है तो आप वहाँ चिपका दें, करवा माता की पूजा करें। जो आप फूल माला लाए हैं दोनों करवा के ऊपर भी एक एक पहना दे, गौरी गणेश जी को भी पहना दे, करवा माता को भी माला पहना दे। और सभी के ऊपर सबसे पहले तो जो आप एक लोटे में जल लें और लोटे में जो जल लेकर आप फूलों से सबके ऊपर ऐसे स्नान करा दें। उसके बाद आप सबको सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, हल्दी उनके चरणों में चढ़ा दें, अक्षत जो चावल होता है वो चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। पुनः उसके बाद तब आप माला पहनाएं उनको, धूप बत्ती जलाकर रख दें, सबको धूप बत्ती दिखाएं। इस तरीके से वहीं बैठकर श्रद्धा भावना से वो जो आप करवा चौथ की जो कथा की पुस्तक लेकर आए हैं बाजार से, उसको आप माँ करवा की कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनना इसमें अनिवार्य है। इस व्रत में आपको जब पूजा करेंगे तो करवा माता की कथा सुनना वो आपकी प्राथमिकता है। आप अगर एक कथा करना चाहें लेकिन एक ना करके आप 5 कथा करिए, कम से कम 2 कथा जरूर कीजिए, 2 से कम नहीं कीजिए। बहुत श्रद्धा भावना से आप कथा करिए। उस समय बिल्कुल आप दुल्हन की तरह जब तैयार हुए बैठे हैं, सर पे आप पल्लू रखिए और तब जमीन पर बैठकर ही ये पूजा की जाती है, आप कीजिए। बाजार से जिस दिन आप सामग्री लाएंगे उसमें 7 कुसा जरूर लेकर आइएगा, बाजार में मिलता है वो आपको डालना होता है, तो सामग्री में आप कुसा भी ऐड कर लीजिए। और जिस समय आप जब आपकी कथा हो जाए, श्रद्धा भावना से पति पत्नी बैठकर कथा सुनिए, अति उत्तम। और नहीं पति बैठ सकते हैं तो पत्नी श्रद्धा भावना से कथा करे। आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में ही कोई ना कोई कथा करता है, सभी सुन लेते हैं। और उसके बाद जिस समय चंद्रोदय हो यानी चंद्रमा जब निकले तब फिर चंद्रमा की पूजा की जाती है। यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि चंद्रमा जब निकलते हैं तो तमाम हमारी बहनें हैं जो बहुत जल्दी में रहती हैं, तुरंत चंद्रमा निकले नहीं कि उनकी निगाह लगी रहती है आसमान की तरफ कि कैसे चंद्रमा दिखे और उनकी पूजा शुरू हो जाए। ये जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि हर करवा की जो कथा है उसमें इसका वर्णन भी मिल जाएगा। और ऐसी ही मान्यता है कि चंद्रमा को थोड़ा निकलने देना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं मचाना चाहिए पानी पीने का। जैसे आपने पूरे दिन काट लिए हैं, आप थोड़ा धैर्य के साथ रहें और चंद्रमा थोड़ा जब चढ़ जाएं तब आप चंद्रमा की पूजा करें। तो आप जब यहाँ की जहाँ आपने करवा रखी है वहाँ की आप पूजा हो गई, आपके मंदिर में गौरी गणेश जी की पूजा हो गई, माँ करवा की पूजा हो गई। उसके बाद आप पान और सुपारी, 2 लौंग और 1 हरी इलायची लें, 1 सिक्का लें और वो जो आपका 7 जो कुसा है वो अपनी थाली में सब लगा लें, फूल रख लें, वह रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत जो भी है वो सब रख लें, लोटा जल भरा वो रख लें। और फिर आप अपने छत पे जाएं, या चाहे यदि छत ही पे कर रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छत पे ही जहाँ से आपको चंद्रमा दिख रहे हैं आप चंद्रमा के सामने जाएं। आपकी उपलब्धता क्या है, आपके पास बालकनी है कि छत है कि नीचे ज़मीन है, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप थाली में पूरा सजा कर जाएं, जब चांद को देखें वहाँ पति पत्नी दोनों होने चाहिए। और फिर वहाँ जाकर आप पति सामने खड़े होते हैं, पत्नी फिर पूजा करे। जिस समय चंद्रमा निकले हैं और चंद्रमा को देखकर जैसे आपने यहाँ किया उनको भी पुष्प से ही आप उनको जल छिड़किए, मतलब कि स्नान कराइए उनको, स्नानम करिष्यामि। और उसके बाद मंत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पुष्प से उनको थोड़ा सा जल छिड़किए, रोली, चंदन, अच्छा जो भी है वो चंद्रमा को अर्पण कीजिए। मन का भाव होना चाहिए शुद्ध, मन के शुद्धता से, शुद्ध भाव से आप उनको वो सब अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए,
और मीठा भी है वो भी थोड़ा अर्पण करिए। और उसके बाद जो आपका लोटे का जल है उसमें आप हाथ में वो पान सुपारी लौंग इलायची जो है उसको भी उसमें डाल लीजिए या हाथ में ले लीजिए। और जो 7 कुसा होते हैं वो भी होते हैं, वो 7 कुसा भी कथा जब आप करेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा कि वो 7 भाइयों के लिए रक्षा के लिए वो 7 कुसा होता है जो। तो उसको आप कथा के जब आप वीडियो में मैं कथा क्या बोलूँ बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए वो 7 कुसा होता है। फिर आप चंद्रमा को सब ये सब पूजा करने के बाद आप परिक्रमा करिए और परिक्रमा एक बार करके एक कुसा को फेंक देते हैं। फिर जैसे जैसे 7 बार परिक्रमा करिए एक एक कुसा को छोड़ते जाइए। और उसके बाद आप जो जल है वो लोटे का वो चंद्रमा को देखकर उसमें दीपक भी होना चाहिए और तब उस जल को आप चंद्रमा की पूजा करते हुए अर्घ दें। और एक लोटिया में अलग से जल होना चाहिए। एक तो आपके पास अर्घ वाला लुटिया है जिसमें आप चंद्रमा को आप जल अर्पण करेंगे और एक लुटिया में आपका अलग जल होना चाहिए, मिठाई कुछ अलग होना चाहिए। फिर जब आप एक छन्नी होनी चाहिए जिससे आप आटा छानते हैं जिसको चलनी बोलते हैं, वो जरूर होनी चाहिए आपके पास। और कहीं कहीं तो ये मान्यता नहीं है चलनी से देखने का, और कहीं कहीं ऐसे ही बस परिक्रमा करके उसके बाद पति का चेहरा देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं छलनी से ही देखने की परंपरा है। तो यदि आपके यहाँ छलनी से देखने की परंपरा है तो आप चलनी रखिए, और नहीं है तो आप यूँ भी देख सकते हैं, लेकिन चलनी होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलनी के ही बीच में वो छोटा जो दिया दीपक जो जल रहा है वो दीपक जलाकर आप चलनी के बीच में रख लीजिए और उसी से चांद को देखिए पहले, और चांद को देखने के बाद और तब उसी चलनी को घुमाकर आप उसी में सामने पति खड़े हो तो आप पति का चेहरा देखिए। यही विधि है इस व्रत के करने की। जब पति का चेहरा देख लीजिए उसी में, उसके बाद चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। उसके बाद पुनः फिर अपने पति के पैर छूइए, पति से आशीर्वाद लीजिए। उस दिन पति के पैर जरूर छूने चाहिए इससे पति भी खुश हो जाएंगे और इस दिन के लिए पतियों को भी लालसा रहती है कि पत्नियां पैर छुएं, तो जरूर पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। ऐसा मैंने हंसी मजाक में कहा है, पति के पैर आप जरूर छुएं, उस दिन पति का आशीर्वाद जरूर लें। ये एक हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें ये बहुत अच्छा माना जाता है, जरूर आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद जो भी मीठा है उसमें पति आपके मुंह में रखकर फिर आपको जल पिलाएं थोड़ा सा। इस तरह आप व्रत को पूर्ण कीजिए। और बहुत लोगों के यहाँ एक मान्यता और है, अगर आप अकेले, मान लीजिए मान्यता क्या है, यदि आप घर के अंदर अकेले आप पूजा कर रहे हैं या आपके साथ पति नहीं है, पति कहीं बाहर हैं, या आप ग्रुप में चले गए पूजा करके अकेले आ रहे हैं घर पे, तो घर आकर आप चंद्रमा की, वहाँ से तो आप ग्रुप से तो पूजा पाठ करके आएंगे, लेकिन चंद्रमा की पूजा आपको घर आकर ही करनी है। तो घर आकर पुनः आप चंद्रमा की पूजा करें और तब पति को देखें चलनी से या ऐसे, और तब ये आप आगे के कार्यक्रम करें। और जिसके यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ ये भी नहीं है कि अगर आपने अपने घर में अकेले पूजन किया है तो आप जैसे एक करवा आपका, मैंने बताया 2 करवा आपको करनी है, क्योंकि करवा बदलने की विधि होती है। तो यदि आप अकेले अपने घर में कर रहे हैं तो 2 करवा सेम वैसे ही भरिए, वैसे ही रखिए। और फिर आप दोनों करवा को, एक करवा को पहले आगे करिए, फिर उस करवा को पीछे, फिर इस करवा को आगे, फिर उस करवा को पीछे, ऐसे 5 बार करवा बदलने की है। जो महिलाएं ग्रुप में करती हैं तो ग्रुप में ही 5 बदल लेती हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप अपना ही करवा उठा के 5 बार आप उसको इधर, उसको उधर, उसको उधर 5 बार कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर माँ करवा से प्रार्थना करिए और आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति का आशीर्वाद लीजिए। पति का आशीर्वाद लेके जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। श्रद्धा भावना से व्रत करिए। रही बात चंद्रमा निकलने की, तो चंद्रमा निकलने का जो समय होता है वो हर शहर का अलग अलग होता है। आप किस शहर से हैं उस दिन का पंचांग जरूर आप चेक कर लें कि आप किस शहर के हैं। अमूमन जो समय है वो इस बार जो शुरुआत हो रही है वो 7:20 से लेकर
उसके बाद ही शुरुआत हो रही है चंद्रमा निकलने की, 7:19 से शुरुआत हो रही है। लेकिन पहला जो चंद्रोदय होगा वो उत्तराखंड देहरादून के साइड में होगा। तो इसलिए आप हर शहर में बदल जाता है चंद्रोदय का समय। आप अपने शहर के हिसाब से चंद्रोदय का समय देखें कि किस समय चंद्रमा निकलने वाले हैं। एक नॉर्मल जो है वो मान के चलिए 7:30 से 8:30 के बीच के ही आपके पूजन का टाइम होगा। तो अब नियम से विधि पूर्वक इस पूजा को कीजिए और बहुत ही करवा माता से प्रार्थना करिए। करवा की कथा करना बिल्कुल आप ना भूलें, ज़रूर याद रखें और करवा की कथा ज़रूर आप कर लें। करवा की कथा जो होती है उसमें कुछ ऐसा भी है, एक कथा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें एक करवा माता का व्रत है कि एक प्राचीन समय की बात है, महाभारत से भी पूर्व की बात है। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये करवा चौथ का व्रत जो उत्तम माना जाता है। तो इसी पे ये कथा है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय या करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन जो अलता होता है जो पैर में लगता है, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी उसमें चित्र बनाए जाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आप चौक जरूर पूरिए। चौक अगर आप चावल पीसकर हल्दी मिलाकर उसमें बनाना चाहें तो उससे बनाइए, नहीं अगर चावल पीस रहे हैं तो आप आटे में हल्दी मिलाकर उससे बना लीजिए। लेकिन जो करवा पे आप लगाएंगे वो कच्चा चावल पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर ही उसको लेप करेंगे। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर पूजन करना चाहिए। तो चलिए एक कथा मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थे। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास की चौथ का व्रत आया। भाई बोला बहन से आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद को उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे चल चांद उगाया, अर्घ्य ले ले। अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ्य। तो 2 भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया कहा रास्ते में जो मिले उसके पांव लगना, कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई रास्ते में जो मिला उसने यही आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, उसके पांव लगी। उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सीने सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह पास जाकर सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेजी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मकसर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उस चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे लिए बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादो की चौथ भी चली गई। यह कहकर कि आगे आने वाली को कहना। सौज की चौथ आई तो उसने बताया तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा
असौज मतलब अश्विन की, अश्वनी मास, कहीं कहीं इसको क्वार भी बोलते हैं, कहीं कहीं अश्विन मास बोलते हैं। तो अश्विन मास के बाद जब चौथ आई तो उसने कहा कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, उससे वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। वही बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप मुझे सुहागिन करें। आप माता बोली, हे हत्यारेन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी? तब बहन बोली, माता मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, और अब भूल नहीं करूंगी मैं। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह आदमी उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा, सास को जाकर बताया। तब सारे गांव में प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहेगा इससे। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग चौथ माता ने दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातनी महिमा है। तो इस तरीके से कम से कम आप 2 कथा जरूर कर लें, वैसे 5 कथा कर लें तो अति उत्तम रहेगा, और कथा जरूर सुने उस दिन। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जितनी भी मेरी बहनें जो करवा का व्रत करती हैं वो अखंड सौभाग्यवती हों, सदा सुहागन रहें, सबका सुहाग बना रहे, और आप सब बहुत आनंद से अपना व्रत करें, बहुत अच्छे से तैयार हों, खुशी पूर्वक रहें। हर घर में पति पत्नी के बीच में जितनी भी अनबन हो, लेकिन करवा के दिन आप बहुत ही शांति से रहें, प्रेम पूर्वक रहें, और प्रयास करें कि सबके घर में सदैव ही शांति रहे। एक दिन की शांति ही क्यों, हर दिन शांति पूर्वक गुजरे। 365 दिन आपके पति पत्नी के बीच में शांति रहे, प्रेम रहे, सामंजस्य रहे। यही मेरी सद्भावना है, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ आज करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय का समय जरूर अपने शहर के हिसाब से देख लें, ये पुनः एक बार याद दिला दूं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। चलते चलते जो लोग भी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले विचारों के साथ। हरे कृष्णा।